सुबह से ताने और उलाहने मिलना शुरू हो जाता। नसीब की मार कुछ ऐसी लगी कि पूर्णिमा को अपने मायके में रहने को मजबूर कर दिया और गांव वालों के ताने सुनने पड़ रहे थे। कब तक अपने माँ बाप के घर पड़ी रहेगी? ससुराल क्यों नहीं चली जाती? यहाँ रहकर तुम अपने माँ बाप की परेशानियाँ ही बढ़ा रही है। कादम्बरी बुआ बाल विधवा थी। लगभग 16 वर्ष में उन्होंने अपने पति को खो दिया था। 40 वर्ष पूर्व जब पूर्णिमा का विवाह हुआ था तब बुआ 45 वर्ष की रही होगी। पति की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष की गरीबी और प्रताड़ना से व्यथित होकर बुआ ने मायके की राह पकड़ी। वहाँ भी दुखी माता पिता, 2 छोटे भाई व 1 बहन का परिवार था। कहने को तो वे चाचा ताऊ का परिवार भी साथ साथ ही थे, परंतु माता पिता से ही अपनापन मिला। माँ बाप ने बेटी के दुख को अपना समझकर उसे गले लगाया। उस समय गरीबी और अशिक्षा का ही साम्राज्य होता था। गांव के लोग नितांत अभावों में जीने को विवश थे। खेती बाड़ी पशुपालन ही एकमात्र रोजगार का जरिया था। 16 वर्ष की अल्हड़ लड़की जिसे दुख के थपेड़ों ने असमय परिपक्व बना दिया था ने मायके आते ही सारा घर संभाल लिया। खेती के साथ साथ 2 गाय 2 बैल के पालन के अलावा भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाल ली। बुआ खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु भाई बहनों को स्कूल भेजा। अब वही उनके बच्चे थे। पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी औरत को अपने परिवार को संबल मिल जाए तो वह बहुत कुछ कर सकती है। बुआ जीवट और मेहनती थी। पूर्णिमा का घर उसके पड़ोस में ही था। पूर्णिमा के पति नवीन फौज में थे। शादी के बाद पूर्णिमा को गांव में ही छोड़कर अपने कार्यस्थल पर चले गए थे। बुआ पूर्णिमा से बड़े प्यार से बोलती थी। उस समय बहुओं पर सास ससुर और अन्य परिवारजनों की बहुत बंदिश रहती थी। पूर्णिमा भी उसे अछूत न थी। ते में कादम्बरी बुआ सास थी, पर पूर्णिमा को उसमें अपनी माँ नजर आती थी। खेत जंगल बुआ पूर्णिमा को साथ लेकर जाती। पूर्णिमा के सास ससुर को उसका कादम्बरी बुआ से मेल जोल पसंद न था। उन्हें यह आदेश रहता था कि वह कहीं उसके परिवार के खिलाफ न भड़का दे, जो सरासर बेबुनियाद था। धीरे धीरे बुआ के भाई विक्रम और सुशांत पढ़ लिखकर क्रमशः अध्यापक और क्लर्क बन गए। उनके विवाह हो गए। वृद्ध माता पिता दुनिया से चले गए। एकमात्र छोटी बहन की भी खाते पीते घर में शादी हो गई। रह गई मात्र बुआ। बुआ को गांव में सभी सम्मान देते थे। वह सभी के सुख दुख में भागीदारी रहती थी। उस समय महिला प्रधानों का चलन नहीं था, पर बुआ अघोषित सरपंच थी। उन्होंने भरी जवानी में वैधव्य झेला था। उस समय विधवा विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था। बुआ ने अपने चरित्र पर आंच नहीं आने दी। ग्रामवासी उनसे सलाह मशवरा करते थे। उनके दोनों भाई ट्रांसफर करके दूर चले गए। शुरू में आते थे, फिर आना कम होते होते अंत में बंद ही हो गया। कभी कभार छोटी बहन मायके के नाम पर अपनी दीदी यानी बुआ से मिलने आती थी। अब पूरा गांव ही उनका मायका था। पूर्णिमा 18 साल गांव में रही। इस बीच बुआ के परिवार के कई उतार चढ़ाव की साक्षी रही। बुआ उसी से अपने सुख दुख साझा करती थी। उनके भाइयों की बेरुखी से पूर्णिमा को भी दुख होता था, पर वो क्या करती। उनके अलावा बुआ ने किसी से भी अपना दुख नहीं बांटा, ना अपने भाइयों से कोई शिकायत की, ना कोई अपेक्षा रखी। बुआ को हमेशा लगता था कि जीवन में आखिरी पड़ाव में उनके भाई उनका सहारा बनेंगे। पूर्णिमा जब तक वहाँ रही, अपने परिवार के विरोध के बावजूद बुआ को पूरा सम्मान दिया। उसके पति ने शहर में एक छोटा मकान बनवा लिया। बच्चों की अच्छे पढ़ाई के उद्देश्य से पूर्णिमा पति की सहमति से शहर चली गई। बुआ को पहली बार बहुत अकेलापन महसूस हुआ। तब फ़ोन नहीं था। गांव से आने जाने वालों से बुआ की कुशल छूम मिलती रहती थी। कभी कभी अपनी हैसियत के अनुसार वह बुआ के लिए साड़ी या खाने का सामान भिजवाती। बाद में वह व्यवहार ही बंद हो गया। अब कादम्बरी बुआ की उम्र 70 साल हो चुकी थी।
थी। मेहनत का काम नहीं होता था। ग्राम प्रधान के सहयोग से उनकी वृद्धावस्था पेंशन लग गई थी, पर वो पर्याप्त न थी। जैसे तैसे बुआ अपना गुजारा कर रही थी। उनकी उम्र अब 80 वर्ष हो गई। आँख कान दोनों कमज़ोर हो गए। बड़ी मुश्किल से वह एक समय का खाना बना पाती, कभी पड़ोसी खिला देते। उन्हीं दिनों पूर्णिमा का अपने गांव की कुल देवी की सामूहिक पूजा में आना हुआ। चूंकि पूजा सामूहिक थी तो सभी प्रवासी भाई बंधुओं को सूचना देते हुए पूजा में शामिल होने के आमंत्रण दिए गए। बुआ के भाई विक्रम और सुशांत को भी सूचना मिली। अधिकांश की उम्र 65 से ऊपर हो चुकी थी। कुछ ने स्वास्थ्य कारणों से अपने में असमर्थता जताई। इन्हीं में बुआ के भाई भी थे। बुआ को ऊंची आवाज में बताया गया कि उनके भाई को भी बुलाया गया है। वह बहुत आशान्वित थी। सूखे मुंह में चम्मच आ गई थी, परंतु वे न आए। पूर्णिमा अपने परिवार के साथ आई थी। अब उसकी उम्र भी हो चली थी। उनके गांव में आकर सबसे पहले बुआ से भेंट की। जब बुआ के पैर छूकर हाल चाल पूछा तो बुआ उसे पहचान नहीं पाई। पहचानते ही पूर्णिमा को गले लगा लिया। उनकी और उनके घर की दुर्दशा देखकर पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। उसके सास ससुर काफ़ी साल पहले गुजर गए थे। एक देवर दिल्ली चला गया था। पूजा निपटाने के बाद वह 2 दिन गांव में रुक गई। रात को उसने अपने पति से विचार विमर्श किया। बुआ की दयनीय स्थिति के कारण उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए राजी किया। पति पहले तो तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि बुआ को ज़बरदस्ती साथ रखने से उनके भाई को ऐतराज़ हो सकता है। वह अनहोनी होने पर कोई आरोप भी लगा सकते हैं। सीमा भी सोच में पड़ गई। फिर तय हुआ कि ग्राम प्रधान व गणमान्य लोगों से बात करके उसकी राय लेकर अगला कदम उठाया जाए। दूसरे दिन सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि पूर्णिमा और उसके पति नवीन की सेवा भावनाओं का आदर करते हुए बुआ को उनके साथ भेजा जाए। उनके भाई ने आज तक उनकी सुध नहीं ली, इसीलिए उनसे पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं समझी गई। अगले ही दिन पूर्णिमा बुआ को लेकर चली गई। बुआ की अंतिम अवस्था को सुखद बनाने के लिए खानदान की इज्जत डुबाने में हमेशा महिला जिम्मेदार नहीं होती। दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी समझौता करते हैं, कष्ट उठाते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी खराब ना हो। आगे चलकर वही लोग सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं। अपने लिए भी जीना सीखना चाहिए और दूसरों को खुद को तकलीफ़ पहुंचाने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।